हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल की वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बेसिक्स और फॉर्मूले और सीखा था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगानी है। आज की इस वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो जिन बच्चों को बेटा शुरू से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो आती है, ठीक है। जिन बच्चों को बेटा नहीं आती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि इस एक्सरसाइज में से खींच कर 5 या 6 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा और आपकी जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो सारी उसी में कवर हो जाएगी। तो ठीक है, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपको कराता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम करेंगे बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन अगर आप सीख लेते हो तो बड़ी सारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आ जाती है। तो आइए देखें बेटा इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है। तो यहाँ पे चलते हैं बेटा क्वेश्चन में। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड का दर्जा देंगे। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स है। तो इनवर्स बेटा आइलेट को याद करिए, पहले इनवर्स आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता था, पहले फर्स्ट को लिखना है, लिख दिया। सेकंड की इंटीग्रेशन, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मैंने आपको कल भी बताया था बेटा कि मैं इंटीग्रेशन को डायरेक्टली लिखूंगा, इंटीग्रेशन का साइन नहीं डालूंगा, मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेम ये यहां पे उठा के लिख दीजिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो साइन वर्स एक्स की बेटा 1/√1 माइनस एक्स को स्क्वायर और dx। ये मेरा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप या मेरी अप्रोच क्या रहती है जब मैं क्वेश्चन करता हूँ कि इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी कांस्टेंट है उनको मैं बाहर निकाल देता हूँ, अगर कोई माइनस का साइन है वो भी बाहर निकाल देता हूँ। एक स्टेप मैं हमेशा एक्स्ट्रा करता हूँ, फिर मेरा विजन जो है वो क्लियर हो जाता है और पता चल जाता है कि इंटीग्रेट क्या करना है मुझे। तो अभी मुझे यहाँ पे नंबर दिख रहा है बेटा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ इस नंबर को बाहर निकालने वाला हूं और फर्स्ट टर्म को अरेंज करके लिख दिया। -1/2 बाहर, बच गया बेटा एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए बेटा जैसे आपने कांस्टेंट बाहर लाया तो आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी कि इंटीग्रेशन मुझे अब किसकी करनी है। अब यहाँ पे आके बच्चे जो है फंस जाते हैं। अब यहां से निकलना कैसे है बेटा, यहाँ पे मैं हैशटैग लगा देता हूँ। बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन में जो ऐसी सिचुएशन में होंगे, उनसे बाहर कैसे निकले। यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यही मेरी दिक्कत है। अगर यहाँ पे बेटा x होता, नीचे x स्क्वायर होता तो मैं सब्स्टिट्यूशन लगा के उसको सॉल्व कर लेता, लेकिन जब भी बेटा डिग्री सेम हो जाए फिर सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाती है। फिर आपको क्या करना है, जो नीचे है वही सेम ऊपर बनाना है आपको, तभी आप इससे सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि जब डिग्री सेम है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बिल्कुल सेम बनाइए। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए। नीचे माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा, ऊपर प्लस का है। अब देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स अपॉन 2, ये माइनस उठा के मैं अंदर ले जाता हूं, ये आ गया माइनस एक्स को स्क्वायर, तो बाहर प्लस बन गया और 1/2। फिर क्या चाहिए बेटा, एक 1 प्लस कर लेता हूँ, एक 1 माइनस कर लेता हूँ और डिवाइड में आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और dx। नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ऊपरी बन गया। उसके बाद मैं अलग अलग कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1/2, तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और √1 माइनस एक्स का स्क्वायर साथ में dx, और फिर -1/2 और यहाँ पे बेटा आ गया dx और डिवाइड में √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस रहेगा और 1/2 जो है आपका वो इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, क्योंकि वो तो कॉमन था। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये तो साथ में ऐसे ही चलता जाएगा क्योंकि ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, +1/2। अब यहाँ पे इसको कैसे इंटीग्रेट करें, प्रॉब्लम तो वो है। अगर तो रूट यहाँ पे नहीं होता बेटा तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाता है, 1 और 1 की इंटीग्रेशन एक्स, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे रूट है, उसकी वजह से कैंसिल नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा, इन सभी को इकट्ठा कर लूंगा, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसको भी उठा के ऊपर ले जाता हूं, तो -1/2 और dx, और -1/2 ये किसकी थी बेटा इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स की, है ना। 1/√1 माइनस एक्स की जो थी किसकी इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स, इसका काम भी खत्म हो गया। अब -1/2 मैंने पावर में क्यों लिखा, जिन बच्चों को समझ आ गई ठीक है, जिनको नहीं है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। जब बेटा मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये रूल है मैथ्स में कि अगर आप क्या करते हो, शिफ्ट करते हो नंबर ऊपर नीचे, ठीक है, तो आपको करना रहता है जो आपकी पावर होती है उसका साइन चेंज करना पड़ता है। अगर प्लस में पावर तो माइनस में चलेगी, माइनस में तो प्लस में।
नीचे बेटा पावर जो है रूट में पावर 1/2 प्लस में है, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। बेसिस सेम पावर एडिड, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो यहां कर लेते हैं I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2, और यहां पे बन जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में यहाँ पे dx, और साथ में माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ठीक है, यहाँ भी प्लस सी लिख लेते हैं। अब देखो बेटा बेसिस सेम पावर एडिड, इसकी पावर 1 थी, 1 माइनस 1/2, एक में से आधा जाएगा तो आंसर क्या रहेगा, आधा, 1/2। तो 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, वो मैंने लिख दिया। इस 1 को बेटा मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। अब ये बन जाता है बेटा फॉर्मूला, मैंने ऊपर लिख दिया है। 3 फॉर्मूले हैं बेटा जो आपके बाय पार्ट्स के नेक्स्ट पेज पे, एनसीईआरटी खोलोगे, बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज है, उसके नेक्स्ट पेज पे जाना, वहां पे आपको 3 फॉर्मूले मिल जाएंगे इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा, ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, आपके एप्लीकेशन इंटीग्रल में भी होंगे और डेफिनेट इंटीग्रल में भी होंगे, उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपके सामने एक लिख दिया आपको बताने के लिए कि यूटिलाइज कैसे करेंगे इसको। आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2। अब मैं फॉर्मूला लगाने, तो यहाँ पे देखिए बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या है, x/2। तो सबसे पहले क्या लिखना है, x/2, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, नीचे 2 आ गया, फिर साइन इनवर्स एक्स, डिवाइड में ए आना बेटा, ए की वैल्यू 1 है तो वैसे रखेंगे, आगे 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। आगे चलते हैं बेटा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब मैं 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां बनेगा बेटा प्लस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो I इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये 1/4 माइनस 1/2, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं बेटा तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, है ना, इधर बचेगा 1, इधर कितना आएगा 2, तो साइन वर्स एक्स माइनस 2 साइन वर्स एक्स। तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूं आपके लिए, एलसीएम बेटा 4, ये आया साइन वर्स एक्स, ये बनेगा माइनस 2 साइन वर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो लास्ट है मेरा एक्स का स्क्वायर साइन वर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, और यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है जी बच्चों, बिल्कुल बेटा स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा एकदम परफेक्ट वे में, एक भी गलती नहीं होगी आपकी, लेकिन अगर आप प्रोसीजर फॉलो करोगे। मैंने जो भी रूल थे बेटा बाय पार्ट्स के फॉलो किए, जहां पे फॉर्मूला बनता था फॉर्मूला लगाया, और एक टिप्स आपको ये दूंगा बेटा कि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो उसके अंदर से कांस्टेंट माइनस का साइन पहले बाहर निकाल लेना, फिर आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।